और जैसा कि आप जानते हैं कि हर डिबेट में दो ही पक्ष होते हैं, एक तो पक्ष में और दूसरे विपक्ष में। तो पक्ष में कौन कौन है? सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हर कोई जानते हैं उनको, जोरदार तरीके से स्वागत कीजिएगा। सौराष्ट्र हैं मेरे साथ में, और फैज़ खान साहब हैं, और जो इस मुद्दे के विपक्ष में हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, नवल किशोर जी हैं और तस्लीम रहमानी साहब हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है। बहुत लंबे वक्त से यूसीसी की बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड की। अब 24 के चुनाव से ठीक पहले अचानक इस मुद्दे का इतनी तेजी से आना और प्रधानमंत्री का कहना। देखिए, आपके वाक्य में ही इसका संदर्भ लिखा है, बहुत लंबे समय से हो, फिर अचानक कैसे हो सकता है? जो चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेके 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेके हमारे मुख्य मुद्दों में से एक था, और ये उससे पहले से है। संविधान निर्माताओं के मनोभाव यही थे कि एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता देना चाहता हूं, 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था कि मेरे ये समझ से परे है कि क्यों एक समान भारतीय कानून नहीं होना चाहिए। वो उदाहरण दे रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में 1939 से पहले तक सब जगह कॉमन कानून था। इवन वो इलाके जो आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनवा है, उसमें भी कॉमन सिविल कोड था। तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्र भारत में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब संविधान के आर्टिकल 44 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें लिखा हुआ है कि शैल इंडिवर, यानी राज्य को यह प्रयास करना है, सुनिश्चित करना है कि ये होगा। और एक नहीं, कम से कम 4 या 5 बार तो सर्वोच्च न्यायालय और कम से कम 10 बार अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय कह चुके हैं। फिर भी किसी को अचानक नजर आता है तो मुझे इसमें बहुत समस्या नजर आती है। कारण एक और बात बता दूं, कॉमन सिविल कोड इस देश में तो एक जगह लागू है, गोवा में, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है। तो कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मुद्दा नहीं है। ये बताइए, क्रिश्चियंस ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है, ना सिखों ने, ना बौद्धों ने, ना यहूदी, न पारसी, न जैन। फिर प्रॉब्लम कहां है? सुधांशु जी, प्रॉब्लम जहां है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अचानक शब्द का जो जिक्र आ रहा है वो कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। वो ये कह के आ रहा है कि 9 साल से आपकी सरकार है, तब तो नहीं आए, अचानक अब इस बार जब चुनाव आने वाले हैं। देखिए, ये बचकाने तर्क कांग्रेस को नहीं देने चाहिए। 2014 में हमारी सरकार आई थी, 2019 तक हमारा राज्यसभा में बहुमत था। क्या हम ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करवा सकते थे? 2019 के एंड में हमारे पास बहुमत आया, हमने 35 से 370 दोनों हटाया। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, 2 साल तो कोविड में चले गए, तो 1.5-2 साल आए। और कांग्रेस वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुनिए, ये जानते हैं क्यों नहीं हो पाया? वो मानसिकता आज तक है। मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट जिसका नाम था टिबोर मेंडे, उसको दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है, लंबा इंटरव्यू दिया है 3 घंटे का, जिसे उसने अपनी किताब नेहरू द कन्वर्सेशन विद नेहरू ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें कॉमन सिविल कोड के बारे में पूछा। अब नेहरू बड़े गर्व से बता रहे हैं कि मैंने हिंदू समाज के लिए तो परिवर्तन कर दिया है, वहां कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यह गुनाह हो गया है। वहां पर सक्सेशन में हम पर्सनल लॉ भी ला रहे हैं। बट वर्ड जानते हैं नेहरू क्या प्रयोग करते हैं? बट वो पूछता है तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? तो कहते हैं वी कैन नॉट डेयर टू टेक दिस स्टेप फॉर मुस्लिम्स। हमारी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों के बारे में यह बात कहें। अब वो कहता है, जर्नलिस्ट कहता है, जब टर्की में हो सकता है जो मुस्लिम देश है, वहां कॉमन सिविल कोड हो गया, तो यहां क्यों नहीं? कहते वो मुस्लिम देश है इसलिए कर सकता है। हम तो ऐसे देश हैं जहां मुसलमानों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी धार्मिक भावना में जरा भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से नेहरू जी के भक्तों को कम से कम अपने ही नेहरू जी के वक्तव्य ध्यान में, वही मानसिकता जो 56 में थी वो 2023 में है कि दे कैन नॉट डेयर। और उस डेयर ने क्या किया है, मैं एक वाक्य और पूरा कर दूं, उस डेयर ने जानते हैं नुकसान मुसलमानों का किया है। कैसे? ये देश जब आजाद हुआ तो आप जितनी माइनॉरिटीज हैं, ना क्रिश्चियन रियासत थी कोई, ना पारसी रियासत थी, 1-2 महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो सिख रियासत नहीं थी, ना बौद्ध रियासत थी, और सारी माइनॉरिटीज आज क्या प्रॉस्परस है। मैं आपसे पूछता हूं, भारत की सबसे पढ़ी लिखी माइनॉरिटी कौन है? पारसी, 0.1%। सबसे प्रॉस्परस, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले कौन है? माइनॉरिटी है, जैन, 1%।
सबसे इंटरप्रेन्योर कौन है? सिख 1.8%। सब कहां से कहां पहुंच गए। और ये अपनी अलग व्यवस्था बनाने के चक्कर में मुस्लिम समाज, जिसकी रियासतों की लाइन थी, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, वो सब आके आज कहते हैं कि जनाब हम तो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन देख लीजिए, हम इतने पीछे रह गए। अब अंत यहां पे एक लाइन और कर दूं, ये जानते हैं क्यों हुआ है? आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उल्लेख किया था कि राजीव गांधी जी जब शाबानो केस लाए तो उन्होंने इस विषय को जब उठाया तो राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि तुम इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? तो आरिफ साहब ने कहा यह मुसलमानों को उस समस्या से निकालने की बात है। तो कोट अनकोट ये आरिफ साहब का रेफरेंस है कि राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सारी समस्या की जड़ ये है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, दिक्कत क्या है, क्यों परेशानी है? तो वो बता रहे हैं कि नेहरू जी यही चाहते थे। देखिए राहुल जी, पहली बात तो ये है कि आपने ऐसा विभाजन कर दिया कि हम तो यूसीसी के विरोध में, ये पक्ष में, मैं तो नहीं हूँ विरोध में। पहली बात आपकी गलत हुई। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, कह रहे थे साहब पंडित नेहरू भी लाना चाहते थे लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि वो मुसलमानों से डरते थे। दूसरा इन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार को ये हक होना चाहिए कि वहाँ दिल्ली को अपनी तरीके से चलाए। आपने 5 जजों की बेंच का फैसला चुटकियों में ऑर्डिनेंस के द्वारा बदल दिया। तो आप सुप्रीम कोर्ट का बड़ा भारी सम्मान करते हैं, ये तो हमने देखा। रही बात ये कि आप कॉमन सिविल कोड इसलिए लाना चाहते हैं कि क्योंकि नेहरू जी चाहते थे, पंडित नेहरू की इच्छा थी। तो फिर पंडित नेहरू को कोसते क्यों हो भाई हर रोजाना? नेहरू की इच्छा थी, स्पष्ट कर दूं, नेहरू डरते थे। कहा नेहरू लाना चाहते थे लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे, डरते थे इसलिए हम हिम्मत नहीं कर। ठीक है, पंडित नेहरू डरते थे, इन्हीं का इच्छा। ओके, पंडित, मैंने स्पष्ट किया कि अंबेडकर की इच्छा थी। सुधांशु जी, आपने ये कहा कि आप पंडित नेहरू डरते थे, हिम्मत नहीं, मतलब उनका उसका भाव यही है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और आप नहीं डरते हैं, आप हिम्मत कर पा रहे हैं। तो भाई वाकई आप दिलेर तो हैं। आप बिना पूछे नोटबंदी करते हैं, हमसे थोड़ी पूछते हैं। और जहाँ तक ऐसे कई कानून हैं, आपने किसान कानून लाए, किसी से पूछा थोड़ा ही, और फिर जब वापस किया तो भी किसी से नहीं पूछा। अब आपसे सवाल ये होता है कि किसान कानून लाने से क्या फ़ायदा था? 1 साल लगातार जब किसानों का आंदोलन चला, राहुल जी, सुधांशु जी इस बात पर गंभीरता से चिंतन करें कि इनकी पार्टी का हर नेता, इनकी पार्टी का हर सांसद, इनकी पार्टी के विधायक, इनकी पार्टी के मिनिस्टर, इनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी रोज़ टेलीविज़न पे कहते थे ये किसानों का आंदोलन नहीं है, आतंकवादियों का है, खालिस्तानियों का है, फलानों का है, दिमागों का है, और ये किसानों के हित में है ये बिल। और जब आपने हटाया तो किसी से नहीं पूछा, एकदम हटा दिया। तो भाई ये बताइए, वो बिल किसानों के हित में था या किसानों के विरोध में था? अगर वो किसानों के विरोध में था तो लाए क्यों, और अगर किसानों के हित में था तो फिर हटाया क्यों? आचार्य प्रमोद, आप चौथा पॉइंट, लेकिन आप बस ये समझा दीजिए मुझे कि आप इसके आ रहा हूं। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश की भलाई के लिए, साफ नियत से आप लाइए, पार्लियामेंट में बिल लाइए या ऑर्डिनेंस जारी करिएगा। यहाँ बहस क्यों कर रहे हैं? अगर देश के हित में कोई कानून आप लाएंगे तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन उसका मसौदा तो तैयार करके हमें बताइए क्या लाना चाहते हैं। कॉमन सिविल कोड का कांग्रेस समर्थन करेगी? नहीं, कांग्रेस समर्थन करेगी ये तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की जो बैठक होगी उसमें मैं तो कह रहा हूं अगर देश के हित में कोई फैसला आप करते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा अपने शब्दों को बदल लेता हूं, क्या कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। धर्म संकट में डाल रहे हैं आप धर्माचार्य को। अब मैंने थोड़ा बदल लिया अपने शब्दों को, अब बताइए क्या कांग्रेस को करना चाहिए समर्थन? नहीं, ये सवाल सुधांशु जी करते ताकि मेरा वध सुनिश्चित हो जाए तब तो ठीक था, लेकिन ये सवाल आप कर रहे हो मुझसे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक निशान, एक विधान, एक संविधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें कई पेंच हैं। वो पेंच क्या हैं कि फिर आप रिजर्वेशन में क्या करेंगे, आरक्षण का क्या करेंगे? क्योंकि अगर आपका जो मूल भाव है वो ये है कि देश के अंदर सबके लिए एक कानून हो, सब एक बराबर हो, बिल्कुल स्वागत है। मैं गारंटी से डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। लेकिन आप ये बताइए, ये जो जातियों के नाम पे आरक्षण हो रहा है ये भी तो भेदभाव पैदा कर रहा है।
दूसरा पूर्वोत्तर का क्या करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मसौदा लाइए, आप बिल लाइए। सुधांशु जी का प्रॉब्लम क्या है कि ये बारात बाद में चढ़ाते हैं, ढोल पहले बजाना शुरू कर देते हैं, धड़ 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 धड़। इनका क्या है कि 2024 का चुनाव इसलिए जीतने की तरफ ये जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम अगर कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे तो सारा विपक्ष कहेगा साहब कॉमन सिविल कोड तो साहब बड़ा गलत है और ये तो साहब मुसलमानों के हकों को खत्म कर देगा, और ये कहेंगे साहब देखो ये सारा विपक्ष मुसलमानों की पार्टी हो गया है, हिंदू सब हमें वोट दो। तो ये हिंदू और मुस्लिम में जो विभाजन है, मैं कहना चाहता हूं, बस 10 सेकंड और दे दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं आप इस देश की भलाई के लिए जो कानून लाएंगे हम उसका समर्थन करेंगे।